देखते हैं। तो रसशास्त्र क्लास फर्स्ट है। देखते हैं। तो मूल द्रव्य क्या है रसशास्त्र का? पारद। पारद को शिव का वीर्य कहा जाता है और गंधक को पार्वती का रज कहा जाता है। ठीक है। इन दोनों का मिलना है। आप जानते ही हो कि पारद और गंधक इनको मिला के कजली जैसे बनाते हैं। तो इनका मिलन, तो इसका मतलब है कि शिव और पार्वती का मिलन। ठीक है ना। तो यही जो है मेन पर्पस है रसशास्त्र, यही इसी के ऊपर पूरा फोकस्ड है। तो मूल द्रव्य पारद। पारद शिव का वीर्य है, गंधक पार्वती का रज है, और अभ्रक जो है वो पार्वती का शुक्र है। ये एक अलग चीज है कि आयुर्वेद के अंदर स्त्री शुक्र का भी उल्लेख है। हम पढ़ेंगे आगे चल के शारीरस्था में कि आचार्य सुश्रुत ने, अरुंधत ने, हारित ने, भाव प्रकाश ने, तो इन लोगों ने क्या है स्त्री शुक्र का उल्लेख किया है। तो कैसे कहते हैं इसमें, ये डिफरेंस कैसे करते हैं कि रज जो है स्त्री रज, उसका मतलब है वो पार्ट जिसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं है, और शुक्र मतलब वो पार्ट जिसमें संतान उत्पत्ति की क्षमता है। ठीक है। आगे देखिए। पारद का प्राण। तो माक्षिक को पारद का प्राण कहा गया, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और पारद का नैवेद्य कह लो, पूजा उसकी मतलब वो अभ्रक है। तो पारद का प्राण माक्षिक और उसका नैवेद्य वो है अभ्रक। पारद में दोष मिला है कि मतलब पारद जो है ऐसी चीज है कि उसके बहुत अ, चमत्कारी कह लो कि इफेक्ट है। लेकिन कह रहे हैं वो इजिली अवेलेबल नहीं होते वो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दोष मिला दिए गए कि सीधे कोई व्यक्ति यूज ना कर पाए, उसको पहुंच ना पाए वहां तक। तो महादेव ने यानी भगवान शंकर ने किसके कहने पर? तो भगवान इंद्र की प्रार्थना पर उन्होंने पारद में दोष मिला दिए कि भाई इतना इजीली एक्सेसिबल ना होना। पारद के 5 भेद हैं। रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक। रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक। रस का वर्ण होता है रक्त, ये वर्ण के ऊपर सवाल आ चुके हैं, स्पेशली याद रखना। रस वाला रक्त वर्ण का होता है, रसेंद्र श्याव वर्ण का है, सूत ईशत पीत, पारद श्वेत, और मिश्रक मयूर चंद्रिकाज। तो बेटा स्पेशली याद रखना, ये एक तो सूत वाला क्वेश्चन जो कि पूछ चुका है, तो सूत ईशत पीत, और एक ये मिश्रक वाला मयूर चंद्रिकाज। ठीक है। इसका मतलब होता है कि नीला, हरा सा कुछ कलर इस तरह का, जैसे मोर के पंख होते हैं, या फिर जैसा अग्नि दिखाई देती है, फ्लेम बिल्कुल ऊपरी हिस्सा जो होता है वो जिस तरह का दिखाई देता है। तो रस वाला रक्त वर्ण का है, रसेंद्र श्याव वर्ण का है, सूत मैंने कहा सूत में ता आता है, ईशत पीत में ता आता है। पारद सबने देखा होगा, मरकरी कॉलम देख लेना अपना स्फिग्मोमेनोमीटर का, तो उसमें दिखाई दे जाएगा आपको पारद ही होता है। ये फिर मैनुअल जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर। मिश्रक वाला मयूर चंद्रिकाज। पारद की 5 पूजाएं की जाती हैं। कौन कौन सी पूजा है? पारद को खा लेना मतलब भक्षण, स्पर्श, दान, ध्यान, और सर्वोपचार हर तरह से इस्तेमाल करना। तो ये सब पारद की पूजा कहलाते हैं। तो पारद भक्षण, स्पर्श, दान, ध्यान और सर्वोपचार। पारद की गतियां भी 5 हैं। हंसक, जलग, मलग, धूमक। धूमक गति है जीव, अच्छा धूमक गति और जीव या अदृश्य गति। टोटल 5 गतियां हैं, हंसक, जलग, मलग, धूमक, और लास्ट वाली जीव या अदृश्य गति। सवाल इसी पे आता है कि ऐसा सवाल आता है कि एक तो ये पूछते हैं कि भाई पारद की हानि क्यों होती है जब हम क्रियाएं करते हैं कोई भी पारद को लेके। तो पारद इतना लॉस क्यों हो जाता है? तो पारद क्योंकि गति करता है, 5 गतियां होती हैं, इनकी वजह से लॉस होता है। अब उसमें कई बार मिलता है कि अच्छा हम कंट्रोल भी कर लेते हैं इन गतियों को, फिर भी लॉस होता है। तो कहते हैं एक गति ऐसी है जो दिखाई नहीं देती और वो भी लॉस होता रहता है, तो जीव गति अदृश्य गति। ठीक है। तो इसी की वजह से वो लॉस है जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि हमें दिखाई नहीं दे रहा लॉस कैसे हो रहा है। क्लियर? पारद मूर्छित अवस्था में रोगों को नष्ट करता है। तो कह रहे हैं मूर्छितवा हरति रुचम। बद्ध अवस्था में मोक्षदायक है, और भस्मीभूत होने पर या मृत होने पर मनुष्य को अमर बना देता है। तो हम इस तरह याद रखते हैं कि पारद के साथ जो भी आप करोगे उसका बिल्कुल एंटी आपके साथ होगा। मतलब पारद देखो खुद बीमार हुआ, मतलब मूर्छित हुआ, याद करने के लिए, तो क्या किया? आपके रोगों को दूर कर दिया। ठीक है। खुद बंध गया, बद्ध हो गया, तो आपको क्या कर दिया? फ्री कर दिया, मोक्ष दे दिया, मोक्षदायक। खुद मृत हो गया, मर गया, भस्मीभूत हो गया, और आपको क्या कर दिया? अमर बना दिया। तो जो पारद के साथ कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट हमारे साथ होता है, ऐसा करके याद रखो। तो मूर्छित होने पर रोग नष्ट करता है, मूर्छित हरति रुजम। बद्ध होने पर मोक्षदायक, और भस्मीभूत या मृत होने पर मनुष्य को अमर बना देता है। शत अश्वमेध कृतेन, अर्थात सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से, या करोड़ों गाय का दान, या हजारों स्वर्ण मुद्राओं का दान करने से, अथवा सारे तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, ऐसा पारद के सिर्फ दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। सिर्फ पारद को देख लो, है ना, घर में कोई कह रहा हो कि
पैसों का जुगाड़ ना हो, पेरेंट्स कह रहे हैं घुमा के लाना है हमें, कहो नहीं काम करो, ये देखो क्या है, और हो गए सारे तीर्थ के दर्शन, है ना। तो पारद के केवल दर्शन मात्र से ही हजारों स्वर्ण मुद्राओं का दान, संपूर्ण तीर्थों का दान, और शत अश्वमेध कृत, ठीक है, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। नेक्स्ट है पारद की लयकारी क्षमता। तो इसका उल्लेख रस हृदय तंत्र में है और रस रत्न समुच्चय के अंदर है। तो बेटा आपसे पूछा जाए किसने उल्लेख किया, तो आपको आंसर ये लगाना है, रस हृदय तंत्र, क्योंकि ये पहले टाइम के हैं, शायद 10th सेंचुरी इनका टाइम है, ठीक है, तो याद रखोगे। और ये रस रत्न समुच्चय वाले जो है इनका टाइम तो आपको याद ही होगा, 13th, रस वाग्भट 13वीं सदी के हैं, है ना। तो पहले रस हृदय तंत्र कर लेना और रस रत्न समुच्चय को बाद में कर देना, इसके बाद कर देना, गलती से यहाँ पहले लिख दिया। तो पारद की लयकारी क्षमता ये होती क्या है। तो पारद के अंदर क्षमता होती है कि सब चीजों को खा जाता है। आपने वीडियोस देखे होंगे, तो पारद के अंदर लोग क्या करते हैं, गोल्ड की वो मंगा लेते हैं, फॉइल जो होती है मार्केट से, जो लोग काम करते हैं जैसे भस्म वगैरह बनाते हैं, तो वो उसमें पारद के अंदर डालते रहते हैं उनको, और वो देखना कैसे खा जाता है। देखोगे, चलो दिखा देता हूँ, अगर वीडियो चलता है यहाँ तो। नहीं दिखा रहा है। वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन कई बार जब ढूंढो तब नहीं मिलते हैं। नहीं, ये फेसबुक का वीडियो है। चलो कोई बात नहीं, मैंने डाल के जो डाली है यहाँ पे हेडिंग ना, आप इस तरह डालोगे तो मिल जाएगा आपको, नहीं वीडियोस में कोई सा होगा। ठीक है ना। वापस आ जाता है। देखा ना, तो इस तरह से पारद जो है चीजों को खा जाता है, ठीक है ना। तो ये है पारद की लयकारी क्षमता। तो इसका उल्लेख जो पहली बार वो रसरत तंत्र ने किया, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख रहे हो पंचधा पूजा। तो लिखा है महापातक नाशिनी। तो महापातक यानी बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देती है, जो 5 प्रकार की पूजा बताई है पारद की। तो पंचधा पूजा महापातक नाशिनी। पारद भक्षण से पूर्व जन्मकृत पापों के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों का संपूर्ण समुदाय शीघ्र नष्ट होता है। अच्छा, ये चीजें जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आना चाहिए कि सिर्फ रीडिंग की चीजें हैं, जल्दी से पढ़ लेना, एक दो काम का कोई पॉइंट बीच में लगे उसको रुक के हल्का सा देख लिया करो, अदरवाइज सिर्फ रीडिंग लगाते चले जाना है अभी कुछ पॉइंट्स की। शुद्ध पारद और गंधक की पिष्टि से शिवलिंग की पूजा करना, अनुलेपन करना, तो इससे पूर्व जन्मकृत संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। पारद में एक त्रुटि मात्र अभ्रक का जारण करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है, शत क्रतु फल, यानी 100 यज्ञ किए हैं जैसे आपने, वो फल मिल जाता है। एक त्रुटि मात्र अभ्रक जारण, ये मात्रा याद रखना, त्रुटि मात्र, ठीक है। पारद की निंदा से घोर नरक की प्राप्ति, ये मैं शुरू में पढ़ा देता हूँ कि आज से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि बड़ा मुश्किल है सर, अरे कैसे याद होगा, कुछ नहीं कहना, निंदा नहीं करनी है, अदरवाइज नर्क की प्राप्ति तो है ही, उसमें भी घोर नर्क की प्राप्ति है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है, खुश हो गया कि कितना अच्छा है वह। आगे देखो, जो मनुष्य रोगियों को शोधन और मारण करके पारद को दे देता है, उसको तुलादान अश्वमेध यज्ञ का फल निरंतर मिलता रहता है। पारद का ध्यान करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप मुक्ति, ये सवाल आ चुका है एग्जाम के अंदर, तो इसको थोड़ा सा देख लेना कि पारद का ध्यान करने से, कि इनमें से किस पूजा के लिए कहा गया कि ब्रह्म हत्या आदि पाप मुक्त है।
तो पारद का ध्यान करना। ठीक है। अभ्रक का ग्रास देना ही पारद का नैवेद्य है, पीछे देखा था हमने। पारद पूजा से क्रतुज फल यज्ञ का फल मिलता है। पारद के उदर में रहते मृत्यु वाला व्यक्ति भयंकर दुष्कर्मों से मुक्त होकर परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ तो पारद के लिए कह दिया कि पारद अगर उदर में है किसी के, मान लो कोई पारद का योग खाया और डेथ हो गई, तो कह रहे हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त करता है। एक ऐसा ही सवाल आता है कि किस डिजीज के लिए कहा गया कि इस जन्म में अगर व्यक्ति उसके साथ उसकी मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में भी उस व्याधि के साथ ही उत्पन्न होगा। तो वो व्याधि है बेटा कुछ कुष्ठ। ठीक है, तो लिख सकते हो कुष्ठ, है ना, अगर नहीं पता आपको। आगे चलेंगे। त्रिसूत क्या होता है? तो पारद की 5 वैरायटी आपने देखी थी, रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक। तो नीचे वाली जो 3 वैरायटी है ना, उनको बोला जाता है त्रिसूत। सूत, पारद और मिश्रक। ठीक है। रस रत्न समुच्चय और रस रत्नाकर में 27 रस सिद्धों का उल्लेख है, यानी 27 कह लो कि आचार्य है जिन्होंने पारद को सिद्ध कर लिया हो, उसके बारे में सब जानते हो। तो रस रत्न समुच्चय और रस रत्नाकर में 27 रस सिद्धों का उल्लेख है। बुक हमारे लिए जरूरी जो है रस रत्न समुच्चय है, बार बार उसकी बात जब आए थोड़ा फोकस करो। रस रत्नाकर या बाकी लोग इतना जरूरी नहीं है। रस शास्त्र में 14, माफ करें, प्रधानाचार्य कहे गए, प्रधानाचार्य 14 सवाल पूछता है इसी के ऊपर, रस सिद्धों के ऊपर। 27 जो ऊपर लिखे हैं, 14 पे नहीं पूछता कभी। 8 सिद्धियां होती हैं, अगेन रटने की जरूरत नहीं है, देख लो। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यम, ईशत्वम, वचित्वम च। है ना, तो हनुमान जी के पास जैसे कहते थे कि सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के गया था। नेक्स्ट देखेंगे। सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्यम जगदम। तो पूछते हैं इसके ऊपर ये स्टेटमेंट किसने दिया, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है नागार्जुन का स्टेटमेंट है, सामने लिख लो। नागार्जुन का स्टेटमेंट है, ये क्या है कि अब मैं रस को सिद्ध करूंगा और दुनिया से दरिद्रता को मिटा दूंगा। तो ये पूरी कहानी है कि नागार्जुन जो थे उनको उड़ने की विद्या आती थी, है ना, मयूरी विद्या या महामयूरी विद्या। तो वो उड़कर जा रहे थे, उनके राज्य में पूरे कहते हैं कि सूखा पड़ा हुआ था, तो लोग मर रहे थे पानी की कमी से, चीजों की कमी से। तो वो जब उड़ रहे थे आसमान में तो उनको एक सिद्ध पुरुष दिखाई दिए जो बैठ के गोल्ड बना रहे थे। तो उन्होंने पूछा देख के उड़ते हुए कि भाई ये कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं बता देता हूँ, लेकिन तुमको मुझे सिखाना पड़ेगा जो तुम कर रहे हो, मैं तुमको ये सिखा देता हूँ। तो उनसे उन्होंने सीखा गोल्ड कैसे बनाना है। इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड बनाने के मेथड को चाहो तो लिख लो, इसका नाम भी पूछा जा चुका है एक बार। इसको बोलते हैं कीमियागिरी। लिख लो कीमियागिरी। अभी 2-3 दिन पहले मेरी मदर ने ये वर्ड यूज किया, मुझे लगता था कि ये मुझे ही पता है ये शब्द जो है, उन्होंने किसी बात पे ये शब्द यूज किया, है ना। तो पुराने लोग जानते होंगे यार इन शब्दों को, खैर। तो कीमियागिरी कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो उन्होंने बोला फिर आसमान में उड़ते हुए अपने लोगों से बात करते हुए कि परेशान मत हो, अब मैं रस को सिद्ध करूंगा और तुम्हारी दरिद्रता दूर कर दूंगा। जब उन्होंने गोल्ड बनाना सीख लिया, तो ये उनका स्टेटमेंट था, तो लिख लेंगे सामने, बाय नागार्जुन। त्रिगंधक और सुरभित्रय क्या होता है? तो गंधक, हरताल, मनाशिला, इनको मिला के बोलते हैं त्रिगंधक या सुरभित्रय। गंधक, हरताल और मनाशिला। और शिला तोय के अंदर, अब तोय यानी जल होता है, तो जल आ जाएगा किसकी जगह? मनाशिला की जगह। तो गंधक, हरताल और जल, ये मिला के कहलाते हैं शिला तोय। तो सुरभित्रय, गंधक, हरताल, मनाशिला, शिला तोय, गंधक, हरताल और जल। नेक्स्ट एक लिखा है सोश्रुत निघंटु, कि वो हेमराज का है, हेमराज ने लिखा। हेमराज बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? कि पीढ़िया जो है हमारी काश्यप संहिता, उसकी पांडुलिपि, वो नेपाल के राजगुरु पंडित हेमराज हैं, शायद वही हेमराज रहे होंगे, मुझे लगता है, ये गाइड का क्वेश्चन है आपके। इन्हीं की रचना होगी सोश्रुत निघंटु। इनके पास काश्यप संहिता की हैंड रिटन बुक है, मतलब पांडुलिपि है। ठीक है। हेमराज के पास ही काश्यप संहिता की पांडुलिपि, चाहो तो लिख सकते हो, नेपाल के राजगुरु हैं। काश्यप संहिता की पांडुलिपि, और ये हेमराज जो है नेपाल के राजगुरु हैं। एक है हृदय दीपक निघंटु, ये बोब देव की रचना है। बोब देव ने लिखा हृदय दीपक निघंटु, बोब देव। अगला जो आप श्लोक देख रहे हो उसकी हिंदी नीचे लिखी हुई है, और इस श्लोक को पूछ चुका है कि कहाँ मिलता है ये श्लोक। और ऐसा भी सवाल आ चुका है कि जो व्यक्ति चाहता है अपने शरीर को दिव्य बनाना, उसको किसका सेवन करना चाहिए पारद के साथ? तो देख लोगे, हिंदी लिखी है ना कि जीवन मुक्ति की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि पारद गंधक अथवा पारद अभ्रक सेवन से शरीर को दिव्य बना ले। क्योंकि आप जान रहे हो, पारद यानी शिव का अंश,
और गंधक कह लो या अभ्रक कह लो, मतलब पार्वती का अंश। तो फाइनली वही है टारगेट, मैंने आपको कहा था। ठीक है। तो इससे शरीर को दिव्य बनाना है। और ये श्लोक है, दिव्य तनुर्विद्या, फिर इस तरह लिखा मिलता है ये डैश करके, हर गौरी सृष्टि संयोगात। ठीक है। हर यानी हर हर महादेव, मतलब शंकर भगवान, और गौरी यानी पार्वती, तो इन दोनों का मिलन कराना ही मेन पर्पस है। तो सर्व दर्शन संग्रह के अंदर ये श्लोक मिलता है, आपको इतना ध्यान रखना है, सर्व दर्शन संग्रह का श्लोक है ये। और सेवन किसका करना है, तो पारद के साथ गंधक या अभ्रक का। आगे चलें। चरक संहिता में पारद शब्द नहीं आया। चरक चिकित्सा 7, 23 और चिकित्सा 25 में रस या रसोत्तम शब्द मिलता है, जो संभवतया पारद के लिए आया है। सुश्रुत संहिता में पारद शब्द तो आता है, लेकिन इसका सिर्फ बाह्य प्रयोग किया गया है। और वाग्भट में पारद शब्द भी आया, उसका बाह्य अभ्यंतर प्रयोग भी बताया है। इतना ही याद रखना है, रेफरेंसेस वगैरह मत याद करना ज्यादा कोई। क्लियर। तो चरक में शब्द ही नहीं आया, सुश्रुत में शब्द आया, बाह्य प्रयोग। और वाग्भट में शब्द भी आया और अभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रयोग बताए। नेक्स्ट देखेंगे ताम्र, ये सबसे प्राचीन धातु है, याद रखना, लोह को मत लगाना। ताम्र सबसे प्राचीन धातु है जिसका ज्ञान हुआ था। यशत को काल निर्णायक धातु कहा जाता है। यशत काल निर्णायक धातु, समय का पता लगाने के लिए यशत है, यशत काल निर्णायक। अयस्कृति शब्द का उल्लेख प्रथम बार चरक संहिता में आया है। चरक संहिता, बात शायद रिसेंटली भी हुई थी कि कफज उदर रोग के संदर्भ में, लिखना चाहो तो लिख लो, कफज उदर रोग में अयस्कृति। लेकिन अयस्कृति का विस्तार से उल्लेख किया आचार्य सुश्रुत ने, और अयस्कृति में संधान किया, ये कह लो कि उसमें प्रोसेसिंग किया गया, सुश्रुत और वाग्भट ने। तो अयस्कृति शब्द इन चरक, अयस्कृति का विस्तार से उल्लेख सुश्रुत, अयस्कृति में संधान सुश्रुत और वाग्भट। अयस्कृति में संधान सुश्रुत और वाग्भट। स्थाली पाक, प्रथम वर्णन सुश्रुत। तो बेटा क्या है, कई तरह के पाक पढ़ेंगे, उनमें से एक है स्थाली पाक। ठीक है। तो नीचे लिखे भी हैं देखो तीनों पाक, स्थाली पाक, भानु पाक, पुट पाक, ये तीन होता है। तो स्थाली पाक क्योंकि सा से शुरू होता है, तो हम लोग याद रखते हैं कि प्रथम वर्णन सुश्रुत ने किया है। सा से स्थाली और सा से सुश्रुत, लेकिन शब्द चरक में भी आया है। भानुपाक और आदित्य पाक, इसका प्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह ने किया है। तो आ से आदित्य, आ से अष्टांग, ऐसा याद कर सकते हो। तो भानुपाक सूर्य मतलब, या आदित्य पाक तो अष्टांग संग्रह। त्रिविध लोहपाक रसेंद्र सार संग्रह में आया है। त्रिविध लोहपाक, रसेंद्र सार संग्रह चक्रपाणी में भी है वैसे, लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, फर्स्ट चक्रपाणी ही लिख लो। त्रिविध लोहपाक, चक्रपाणी और रसेंद्र सार संग्रह। तो ये क्या क्या है, स्थालीपाक, भानुपाक और पुटपाक, तीन होते हैं। फेनाश्म का प्रथम उल्लेख सुश्रुत संहिता में, कहां पर, सुश्रुत कल्प 2 के अंदर फेनाश्म प्रथम उल्लेख। धातु भस्म निर्माण विधि सबसे पहले अष्टांग संग्रह ने दी है। तो चरक और सुश्रुत के अंदर धातुओं का क्या इस्तेमाल हुआ है, सूक्ष्म चूर्ण, फाइन पाउडर, वहां भस्म नहीं है। चरक ने जो भस्म बनाई है, सुश्रुत ने जो भस्म बनाई है, वो किसकी बनाई है, वो भी लिख सकते हो, कास्ट औषधि, नीचे लिखा है शायद पूरा, देख लेंगे। तो धातु भस्म निर्माण विधि सबसे पहले अष्टांग संग्रह में आई है। चरक और सुश्रुत ने धातुओं का सूक्ष्म रज या चूर्ण के रूप में प्रयोग किया। यद्यपि सुश्रुत संहिता में भस्म का प्रयोग तो है, लेकिन वो वनस्पतिक भस्म के रूप में अधिक प्रचलित है, वनस्पतिक भस्म के रूप में। नेक्स्ट देखिए, मूषा का प्रथम प्रयोग सुश्रुत संहिता में, मूषा। ठीक है, तो क्रूसिबल है। तो मूषा का प्रथम प्रयोग सुश्रुत के अंदर, याद रखेंगे। अंधमूषा का प्रथम उल्लेख अष्टांग हृदय में। इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि लोग अंधे हो जाते हैं, है ना, हृदय के चक्कर में, कि दुर्योधन के पिता ने क्या कर दिया था कि सब कुछ गड़बड़ कर दी, बस इसलिए कि अपने बेटे के लिए, कि भाई मेरा हृदय तो इसके साथ है। ठीक है ना, तो हृदय के चक्कर में अंधे हो जाते हैं, इस तरह याद कर लो, अंधे यानी अंधमूषा हृदय की है। विषों का चिकित्सीय प्रयोग सबसे पहले किसने बताया, अष्टांग संग्रह ने। तो विष, इनका चिकित्सा में प्रयोग। तो चरक सुश्रुत में ऐसा नहीं है कि विष का थोड़ा बहुत भी उल्लेख ना हो, तो नाम तो आया है, लेकिन उनका चिकित्सा में प्रयोग स्पेशली वो अष्टांग संग्रह ने बताया, मतलब विस्तृत रूप में। पारद का आभ्यंतर प्रयोग अष्टांग संग्रह पढ़ ही लिया हम लोगों ने भी, कि बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रयोग बताए हैं। पारद का अंजन अष्टांग हृदय, है ना, तो हृदय के चक्कर में तो यही होता है कि फिर जो है अंजन वंजन लगा लिया, ऐसा करके याद कर लो, पारद का अंजन लगा के बैठ गए, अष्टांग हृदय तो पारद का अंजन।
अंजन का अंतः प्रयोग सुश्रुत, सर्जन है, नहीं पता इनको कि अंजन वंजन भी लगाया जाना है, अंजन दिया तो उसको खा गए। तो पारद अंजन का अंतः प्रयोग सुश्रुत ने, लेकिन पारद का अंजन अष्टांग हृदय ने। आगे देखेंगे रसशास्त्र का प्रारंभिक काल। तो 5 से 8वीं सदी, ये बहुत जरूरी है काल वाला पार्ट भी, बिल्कुल याद रखोगे। तो प्रारंभिक काल 5 से 8, याद करने के लिए 5 से प्रारंभिक, 5 से 5। ठीक है, तो 5 से शुरू होता है 8 तक प्रारंभिक काल। मध्यम काल 9 से 12 तक, 9 से 12 मध्यम। और प्रौढ़ काल 13 से 15। अगेन देखो, ऊपर पा आया था तो 5 से 5, यहाँ पे प्रौढ़ पा आया तो 5 से 15, मतलब 15 वाला आंसर इसके अंदर है, 13 से 15 तक। ये तो याद ही रहेगा कि आधुनिक जो है 16 से लेकर वर्तमान तक है। तो प्रारंभिक काल 5 से 8, मध्यकाल 9 से 12, प्रौढ़ काल 13 से 15, और आधुनिक काल 16 से वर्तमान तक। अभ्रक का उल्लेख प्राचीन संहिताओं में नहीं मिलता। न्याय दर्शन ने सबसे पहले कांच और स्फटिका के साथ अभ्रक का उल्लेख किया। तो पहली बार कहाँ मिलता है? तो प्राचीन संहिताओं में तो है नहीं, मना कर रहे हैं। न्याय दर्शन में, अगर दर्शन में पूछे तो न्याय दर्शन के अंदर मिलता है। ठीक है, तो कांच और स्फटिक का उल्लेख किया होगा, उसी के साथ अभ्रक का भी उल्लेख किया। एक बुक का नाम लिखा है उपाय हृदय, तो नागार्जुन की है, शायद बता चुका हूं आपको, नहीं बताया हो तो याद कर लेना। उपाय हृदय एक बुक है, नागार्जुन की है। नेक्स्ट देख रहे हो यशद। यशद का उल्लेख रसार्णव में खरपर सत्व के नाम से आया है। बेटा एक बुक है रसार्णव। ठीक है, रसार्णव बुक की खासियत है, इसको ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती बैठ के बात कर रहे हैं, उन दोनों की बात को सुन लिया। एक योगी थे भैरवानंद योगी, आपने कहानी शायद पढ़ी हो। वो शिव तांडव के बारे में भी कहानी है कि उनका सीक्रेट जो है पता चला तो उनको गुस्सा आया जब, तो गुस्से में उन्होंने किया था वो, जो डांस की मुद्रा है उनकी, है ना वो। तो और कई सारी इस तरह की कहानियां हैं। एक वो सुनते हो गया अमरनाथ में कि एक राक्षस था कुछ, उसने शायद कबूतर के रूप में आके सुन लिया था, पिजन के रूप में, कि अभी वहीं मिलता है। तो इस तरह बहुत सारी कहानियां हैं। तो ऐसी ये भी है कि रसायणव कैसे लिखी गई कि शिव जी और पार्वती बैठ के बात कर रहे थे, उनकी बात को भैरवानंद योगी थे, उन्होंने सुना, और वो पूरी बात उन्होंने लिख दी इस बुक के अंदर, रसायणव के अंदर। क्लियर? तो यशद का उल्लेख रसायणव में खरपर सत्व के नाम से आया है। ठीक है, खरपर का सत्व निकालते हैं तो जिंक निकलता है, Zn, तो वही है यशद। निघंटुओं में मदनपाल निघंटु में, निघंटुओं में कहाँ उल्लेख मिलता है यशद का? मदनपाल निघंटु के अंदर, 14वीं सेंचुरी का है, जरूरी है। मदनपाल निघंटु याद रखना। रस ग्रंथों में आयुर्वेद प्रकाश में इसका उल्लेख मिलता है। रस ग्रंथों में आयुर्वेद प्रकाश, आपको बताया इसका राइटर कौन है? बताओ कौन है राइटर आयुर्वेद प्रकाश के? माधव उपाध्याय। और माधव उपाध्याय। एक एक नाम बुक में लिखा था, एक नाम आपने बताया था, माधव केशव। उपाध्याय। केशव। ठीक है, तो केशव एंड केशव। एंड माधव उपाध्याय। क्लियर बेटा? तो रस ग्रंथों में आयुर्वेद प्रकाश में इसका उल्लेख मिलता है। और मेरी बात ध्यान रखना, अगर आपको जितना पीछे पढ़ा के आ रहा हूं, ये समझ में अभी भी आ रहा होगा। अगर आपको याद नहीं है ना, तो ऐसे पोर्शन में आगे ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जमीन पे चला जाएगा, जब ऐसा पोर्शन पढ़ेंगे हम कहीं, जैसे रस शास्त्र है। क्योंकि मैं तो सवाल करूंगा, मैं भले ही याद ना करना चाहूं, लेकिन आज हकीकत यह है कि इतना पढ़ाने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसे ही माइंड में रह जाती हैं, और रह जाती हैं तो मैं सवाल करूंगा। ठीक है, तो आपको तो आता नहीं होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? बिल्कुल गिर जाएगा। तो इसलिए बेटा कहता हूँ कि जब पढ़ाता जा रहा हूँ जो भी चीज, उसको साथ के साथ याद करते चला करो। अभी रसशास्त्र पढ़ेंगे, जिसने भी 1 या 2 दिन की क्लास मिस कर दी, नहीं साथ में मेरे पढ़ा, तो उसको फिर वापस कवर करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि मैं तो रीडिंग लगाता चला जाऊंगा, रीडिंग में हो सकता है 10 पेज हो जाए, 12 पेज हो जाए, आप लेकिन कवर नहीं कर पाओगे उनको फिर। 2 दिन छोड़ा तो मतलब 24, 25, 30 पेज हो गए, कहाँ कर पाओगे कवर? एंड तक फिर लो कॉन्फिडेंस, है ना, कुछ मजा ही नहीं आएगा पढ़ने में। तो ऐसा मत करना, शुरुआत से ही रटते चलो, पूरा एफर्ट डाल दो 100%। तो एंड में जाके देखोगे औरों से बहुत आगे खड़े होगे। ठीक है, तो यशद रसार्णव में खरपर सत्व के नाम से आया, निघंटुओं में मदनपाल निघंटु के नाम से आया, रस ग्रंथों में आयुर्वेद प्रकाश के नाम से आया, रस ग्रंथों में आयुर्वेद प्रकाश। और संहिताओं में शारंगधर संहिता के टीकाकार आढ़मल ने धातुओं के वर्गीकरण में यशद धातु उद्धृत किया, मतलब इसका उल्लेख किया है। तो अब क्या आंसर हुआ, इस पे सवाल आते हैं, ध्यान से देख लेना, इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ। तो एक तो बेटा हुआ कि क्लियर कट, अगर आप उल्लेख की बात करो तो रसायणव के अंदर आया है, माफ करें सॉरी, आयुर्वेद प्रकाश में आया है रस ग्रंथों में। अगर क्लियर कट नाम की बात करो रस ग्रंथों में, तो कहाँ आया है? आयुर्वेद प्रकाश के अंदर, रस ग्रंथों में। लेकिन कोई पूछे कि खरपर सत्व के नाम से कहाँ आया है,
खरपर सत्व के नाम से, तो रसार्णव में आया है। तो ये तो होगी रस शास्त्र की बात। तो रस शास्त्र में नाम से आयुर्वेद प्रकाश में, और खरपर सत्व के नाम से रसार्णव के अंदर। अब आ जाओ संहिताओं में। तो संहिताओं में कहीं नहीं है। शारंगधर के टीकाकार हैं आठमल, तो उन्होंने लिखा है इसको। शारंगधर के टीकाकार आठमल। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें शारंगधर नहीं पूछा था, माफ करें, आठमल नहीं पूछा था आंसर। आंसर लगवाया था शारंगधर। तो ये बात भी ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आठमल दिया हो, शारंगधर ने तब भी लगा देना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगली बात आती है कि निघंटुओं में कहाँ उल्लेख है पहली बार। जो लोग निघंटु नहीं जानते, निघंटु बेटा होते हैं हमारे कुछ ग्रंथ हैं इस तरह के, जिनके अंदर द्रव्यों के सिर्फ पर्याय बताए गए हैं, है ना, तो वो निघंटु ग्रंथ होते हैं। और कुछ के अंदर पर्याय के साथ साथ उनके गुण कर्म भी बताए गए हैं द्रव्यों के। तो कुल मिला के मेनली जहाँ पर्याय या द्रव्य की पहचान बताई गई हो, तो वो निघंटु ग्रंथ है, द्रव्य गुण में प्रचलित है। ठीक है। तो निघंटुओं में मदनपाल निघंटु के अंदर पहली बार ये शब्द का उल्लेख है। आगे चलें। नागार्जुन 5वीं सदी के हैं, सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कर्ता हैं। जान लो, जैसे चरक के प्रति संस्कर्ता चरक ही थे, इसके बाद रेडबल भी थे, संपूर्णकर्ता भी थे, ऐसे ही नागार्जुन है, ये सुश्रुत के प्रति संस्कर्ता है। इन्होंने भी संभवतः कह रहे हैं कुछ शास्त्र के ऊपर लिखा है। कुब्जी का तंत्र 5वीं सदी का, नेपाल नरेश को इसको इसकी पांडुलिपि मिली। इसमें पारद के संस्कार, ताम्र का रस भेद आदि विषय वर्णित है, कोई खास नहीं। रसेंद्र मंगल नागार्जुन, ठीक है, रसेंद्र मंगल नागार्जुन की बुक है। अभी उपाय हृदय एक बुक देखी थी आपने, उपाय हृदय को सबसे पुरानी बुक माना जाता है। ठीक है, नागार्जुन की सबसे पहली रचना मानी जाती है, वो सबसे पुरानी रचना मानी जाती है रस शास्त्र की। लेकिन अगर वो ना दी हो तो रसेंद्र मंगल के साथ चले जाना। तो रसेंद्र मंगल नागार्जुन की लिखी हुई है। इनके गुरुजी का नाम था सरहपा, तो सरहपा के शिष्य हैं। इनको फादर ऑफ हिंदू केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। अगर मैं कहूं कि रस शास्त्र के गॉड कौन है, मतलब भगवान कौन है, तो किसको लगाओगे? रुद्र। शिव। शिव। रुद्र, शिव। हाँ रुद्र। बेटा, रुद्र हो गए, है ना, शिव जो है वो। लेकिन फादर ऑफ हिंदू केमिस्ट्री तो नागार्जुन को कहा जाता है। 8वीं सदी इनका टाइम है कह रहे हैं कि, और ये प्राचीनतम ग्रंथ है अगर उपाय हृदय ना दिया हो, जैसा मैंने कहा। कुछ और ग्रंथों के इनके नाम लिखे हुए हैं। कक्षपुट तंत्र, रस रत्नाकर, लोह शास्त्र, आश्चर्य योगमाला और काक चंडीश्वर। तो हम लोग ऐसा याद रखते थे कि काक जो है वो लोहे का रस पी गया, और कक्षा में जो भी देख रहा था वो आश्चर्य से भर गया, कह रहे ऐसा कैसे कर लिया। तो ये कोई काक कक्षा के अंदर आया होगा बच्चों की क्लास के अंदर, और लोहे में से रस निकाल के पी गया। बड़ी बात है ना, लोहे में से रस निकाल लेना। तो कक्षा में सब आश्चर्य से देख रहे थे उसको। तो काक चंडीश्वर, लोह शास्त्र, रस रत्नाकर, कक्षपुट तंत्र, आश्चर्य योगमाला। अगेन, मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल याद करो बुक्स के नेम। मुझे क्या चाहिए कि बेटा क्वेश्चन दूं तो आप उसको निकाल लो। ठीक है, आपको हिंट होना चाहिए कि हाँ कैसे मैं क्वेश्चन को कैच करूंगा या करूंगी, कि मैं किस तरह कनेक्ट कर रहा हूँ उसके साथ, सवाल के साथ। क्लियर? आगे देखते हैं। बहुत मेहनत पड़ने वाली है शुरुआत में, और जो कर लेगा मेहनत वो सही रह जाएगा, बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। यही एक चंड कह रहे हैं वो शारंगधर की है, पूछिए नहीं। सर वॉइस कट हो रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है।